आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। तो ये शारीरिक विकास क्या होता है? स्वस्थ विकास और बच्चों के खुश समायोजन को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के शारीरिक विकास और मोटर और गत्यात्मक विकास की समझ आवश्यक है। हम शिक्षक और माता-पिता शारीरिक विकास के पूर्ण महत्व की सराहना करने में विफल रहते हैं। शारीरिक विकास मानसिक विकास से संबंधित है। बच्चे के मानसिक विकास के कई पहलू सीधे उसके शारीरिक विकास पर निर्भर होते हैं। शारीरिक अंगों की खराबी कभी-कभी विचलित व्यवहार के लिए जिम्मेदार होती है। आनुवंशिकता भौतिक विकास के प्रमुख पाठ्यक्रम को निर्धारित करती है और पर्यावरण इसके विवरण को संशोधित करता है। यद्यपि शारीरिक विकास और स्वास्थ्य की प्राथमिक जिम्मेदारी घर और माता-पिता की ही होती है, फिर भी शिक्षक इस दिशा में बहुत योगदान दे सकते हैं, जो माता-पिता इस दिशा में हासिल नहीं कर सकते। इसलिए बच्चे के शारीरिक विकास में अध्यापक और विद्यालय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शारीरिक विकास का अध्ययन कैसे करें? हमें कैसे पता चले कि शारीरिक विकास कैसे कैसे होता है? शारीरिक विकास का अध्ययन क्षैतिज और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार से किया जा सकता है। क्षैतिज दृष्टिकोण को क्रॉस अनुभागीय या क्रॉस सेक्शनल दृष्टिकोण भी कहा जाता है। प्रत्येक आयु स्तर या ग्रेड, जाति और लिंग के बच्चों की एक बड़ी संख्या का अध्ययन और विकास के विभिन्न पहलुओं के लिए मापा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न आयु समूह के लिए मानदंड या मानक प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अनुदैर्ध्य विधि में बच्चों का एक समूह अलग-अलग उम्र में बार-बार मापा जाता है, क्योंकि वे बड़े होते हैं वर्ष दर वर्ष। समूह वर्ष दर वर्ष समान रहता है। आइए हम एक आकृति के माध्यम से इन दोनों विधियों को जानने का प्रयत्न करें। सबसे पहले क्षैतिज या क्रॉस अनुभागीय विधि, क्रॉस सेक्शनल स्टडी मेथड। इस विधि में हम जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं 2021 5 साल, फिर 2021 10 साल, फिर 2021 15 साल और फिर 2021 20 साल। इसका अर्थ है हम वर्ष 2021 में ही अध्ययन कर रहे हैं। उस अध्ययन में हमने मान लो 5 साल के बच्चे भी ले रखे हैं, 10 साल के बच्चे भी ले रखे हैं, 15 साल का समूह भी ले रखा है और 20 साल का समूह भी ले रखा है और इन सभी वर्षों के अंतरालों के समूहों का एक साथ में अध्ययन किया जाता है इस विधि में। यही इस विधि की विशेषता है। इस विधि में एक ही समय में सभी आयु वर्ग के बच्चों का हम अध्ययन कर सकते हैं कि किस प्रकार उन बच्चों का शारीरिक विकास हो रहा है या हो चुका है। सभी समूहों का एक ही समय में एक साथ अध्ययन क्षैतिज अनुभागीय विधि में किया जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी मेथड में हम किस प्रकार बच्चों के शारीरिक विकास का अध्ययन करते हैं। अब दूसरी विधि है क्षैतिज विधि, अनुदैर्ध्य अध्ययन विधि या लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी मेथड। इसमें
आप देख रहे हैं कि हम देखिए ये 2 साल का बच्चा, फिर 5 साल का बच्चा, फिर 10 साल का, फिर 15 साल का और 20 वर्ष का। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम एक ही समूह का चयन करते हैं। माना हमने 2 वर्ष के बच्चे का चयन कर लिया है, फिर हम 2 वर्ष में उसका अध्ययन करेंगे, फिर उसका अध्ययन 5वें वर्ष में करेंगे, उसी बच्चे का अध्ययन तो आगे करेंगे। फिर जब वो बच्चा 10 वर्ष का हो जाएगा, तब फिर उसी बच्चे का अध्ययन करेंगे कि 10 वर्ष में उसका कितना शारीरिक विकास हुआ। फिर उसी बच्चे का अध्ययन हम 15 साल में करेंगे कि 15 साल में उसमें कौन कौन सी शारीरिक विकास की क्षमताएं विकसित हो चुकी हैं। फिर आगे 20 साल में हम देखेंगे कि अब वो बच्चा किस प्रकार से उसका शारीरिक विकास पूर्ण हो चुका है। तो उदाहरण के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एक ही समूह का अलग अलग वर्ष में अध्ययन करते हैं। इस विधि में बहुत ज्यादा समय लगता है, हालांकि ये विधि गुणवत्ता को दर्शाती है, क्योंकि इसमें हम एक ही बच्चे का और उसी परिवार की परिस्थितियों में और उसी विद्यालय की परिस्थितियों में अध्ययन करते हैं, और इसमें इसकी जो परिणाम है वो बहुत वैध होते हैं। लेकिन इस विधि का अध्ययन जब तक हम पूर्ण कर रहे होते हैं, तब तक परिस्थितियां और बदल गई होती हैं और वो रिजल्ट्स हमारी स्टडी में इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। ये बहुत अध्ययन करने की बहुत लंबी विधि है, अनुदैर्ध्य विधि। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी मेथड में बच्चों के शारीरिक विकास का अध्ययन करते हैं और किस प्रकार लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मेथड में बच्चों के शारीरिक विकास का अध्ययन करते हैं।